Very good morning to all. I'm Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 6th class. Students, today is computer class and we will discuss your chapter number 3, which is Advanced Features of MS Word 2016. Okay, so you just listen carefully and try to understand. In this chapter, students, we will discuss about headers and footers, footnote and endnote, and mail merge. Okay, so let's start today's class. Word 2016 is the word processing application in the Microsoft Office 2016 suite that allows you to create previous types of documents such as letters, brochures, pamphlets and फ्लैक्सेस. स्टूडेंट जो 2016 वर्ड है वो क्या है, वो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है. ओके, और ये अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए. हम उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. लाइक लेटर्स उसके अंदर हम डिज़ाइन किए हुए हम उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, एंड ब्रोचर्स, पैम्पलेट, right, and flaxes. Okay, in previous classes you have learned the basics of working with text so that you can type, edit and format text. और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था बेसिक्स. ठीक है, बेसिक सीखा था कि हम डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं, कैसे एडिट करते हैं और कैसे फॉर्मेट हम उसे कर देते हैं. Now you will learn some advanced features of MS Word 2016. और अब हम MS Word 2016 के कुछ एडवांस फीचर सीखेंगे. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज हेडर्स एंड फुटर्स. ओके, headers and footers are part of a document that contain special information such as the document title, company logo and photo, page numbers and the total number of pages etc. हेडर और फुटर क्या है स्टूडेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जो कंटेन करते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन को. ठीक है, स्पेशल इंफॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं, दिखाते हैं. ठीक है, लाइक डॉक्यूमेंट का टाइटल, कंपनी लोगो, कोई भी फ़ोटो, पेज नंबर हमारे डॉक्यूमेंट का. ठीक है, टोटल पेज नंबर क्या है हमारी किसी भी फाइल का, और काफ़ी सारी चीज़ें ये दिखाते हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये शो करते हैं. द हेडर अपीयर्स एट द टॉप ऑफ एवरी पेज एंड द फुटर अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज. जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है हेडर्स, हेडर में हेड आ रहा है, राइट. सो हेडर कहाँ पर दिखता है, वो पेज के टॉप पर दिखता है. हमारा हेड भी तो टॉप पर होता है, राइट. एंड फुटर मीन्स जो बॉटम पे दिखता है, फुट. ओके, हमारे फुट कहाँ है, वो भी बॉटम में है. ओके, ऐसा ही डॉक्यूमेंट में होता है. हेडर कहाँ होगा, वो टॉप पर होगा और फुटर बॉटम में शो होता है. ओके, टू इंसर्ट अ हेडर और फुटर. अब इंसर्ट कैसे करेंगे हम हेडर और फुटर को अपने डॉक्यूमेंट में. देयर आर सम स्टेप्स टू फॉलो. स्टेप 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे. ओके, नाउ स्टेप 2, क्लिक ऑन द हेडर और फुटर ऑप्शन इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप. अब हेडर एंड फुटर ऑप्शन पर क्लिक करना है, कहाँ से, हेडर और फुटर के ग्रुप में से. अ गैलरी ऑफ हेडर और फुटर डिज़ाइन अपीयर्स. और जब हम उस पर क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर पर, तो क्या होगा, एक गैलरी हमारे सामने आ जाएगी जिसमें हेडर और फुटर के डिज़ाइन दिखाए गए होंगे अलग अलग तरीके के. ओके, स्टेप 3, सिलेक्ट द हेडर और फुटर डिज़ाइन यू वांट. और फिर हमें
वो डिज़ाइन कोई भी जो हमें चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लगाना उसे हम सिलेक्ट करेंगे। द आउटलाइन ऑफ हेडर और फुटर एंट्री बॉक्स अपीयर्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज। और जब हम सिलेक्ट कर लेंगे तो एक आउटलाइन हमारे पेज के हेड पे और फुटर पर आ जाएगी, ठीक है। बॉटम और टॉप पर एक एक आउटलाइन आ जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट पे। द डिज़ाइन टैब ऑल्सो अपीयर्स ऑन द रिबन, और डिज़ाइन टैब भी हमारे रिबन में होता है, ठीक है। दिस इज द रिबन, आई एम श्योर एवरीवन नोज, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा डिज़ाइन टैब भी होता है, ओके, आफ्टर द इंसर्ट टैब। स्टेप 4, क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर्स एंड कंटेंट कंट्रोल्स and type the desired information to be inserted as header or footer। and student, फिर हमें क्या करना है, जब हमारे हेडर और फुटर इंसर्ट हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में तो वहाँ पर जो टेक्स्ट लिखने का जो स्पेस होगा वहाँ पर हमें क्या करना है, अपने टेक्स्ट को टाइप करना है, ठीक है। उसे हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। जो हमारा प्लेस होल्डर ऑप्शन दिखाएगा या फिर कंटेंट कंट्रोल्स दिखाएगा तो उस पर हम क्लिक करके अपने इंफॉर्मेशन को टाइप करेंगे कि वो क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पर शो करे, ठीक है, हमारे हेडर और फुटर पर। द कंटेंट कंट्रोल्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जो कंटेंट कंट्रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद होते हैं। Some of the examples of content controls are document title, type here, just see like this, okay। जब header और footer हम insert कर लेंगे तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा, document title, header पे तो document title दिखाई देगा और footer में type here दिखाई दे जाएगा, राइट। या इनमें से कोई भी एक चीज़ या दोनों दिखाई दे सकती है, ओके। तो जब ये दिखाई देंगे तो हमें इन पे क्लिक करके क्या करना है, हमें अपना टेक्स्ट एडिट करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टेप 5, आफ्टर एडिंग द हेडर और फुटर क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन ऑन द डिज़ाइन टैब और प्रेस द एस्केप की। और जब हमने हेडर और फुटर को ऐड कर लिया स्टूडेंट, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इन्हें क्लोज भी करना है। और क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिज़ाइन टैब पर जाएंगे और क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके। और उसके बाद एस्केप की हम प्रेस करेंगे। एस्केप की एकदम कॉर्नर पर होती है कीबोर्ड पर। यू विल नोटिस दैट द हेडर एंड और फुटर अपीयर्स एट द टॉप एंड और बॉटम ऑफ द पेज। और हम नोटिस करेंगे कि हमारा जो हेडर और फुटर है वो कहाँ दिखाई देंगे, टॉप और बॉटम पे दिखाई देंगे हमारे डॉक्यूमेंट की, ओके। टू एडिट हेडर और फुटर, टू एडिट द हेडर और फुटर फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स। अब हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप 1, डबल क्लिक इन द हेडर और फुटर एरियाज। हेडर और फुटर एरियाज पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ओके, नॉट राइट क्लिक, ओनली डबल क्लिक, ठीक है। स्टेप 2, एडिट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। फिर हम अपने रिक्वायर्ड टेक्स्ट को वहाँ पर एडिट कर देंगे। देन व्हेन डन क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर बटन इन द क्लोज ग्रुप ऑफ द डिज़ाइन टैब। और जब हमने टेक्स्ट लिख लिया है, हम लिख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर हेडर और फुटर को हम क्लोज करेंगे जैसे हमने पहले करा था स्टेप नंबर 5 में, राइट। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। हम डिज़ाइन टैब में जाकर हेडर और फुटर को क्लोज करेंगे, ओके। नाउ ऐड पेज नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली डिज़ाइंस पेज नंबर्स ऑन द पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑटोमेटिक ही ये डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर पेजेस पर हमारे पेज नंबर शो हों, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइंड है, वो दिखाएगा ही कि हम किस पेज पर हैं अपने डॉक्यूमेंट की।
Typically, page numbers are printed either in header or footer, but you have option also to display the page numbers in the left or right margins or at the top or the bottom of a page. और स्टूडेंट्स, जो पेज नंबर्स हैं वो कहाँ प्रिंटेड होते हैं? या तो हेडर पर होंगे या फुटर पर प्रिंटेड होंगे, ठीक है। मगर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम उसे राइट में रखना चाहते हैं या लेफ्ट में रखना चाहते हैं, ओके, या टॉप में रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं। दिस इज आवर चॉइस, ओके, वी कैन चेंज दैट। सो देयर आर सम स्टेप्स। स्टेप 1, click the insert tab and click page number button available in header and footer section। फिर स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे एंड देन पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, राइट। फिर हमें क्या करना है, हमने अपने हेडर और फुटर सेक्शन में देखना है, वहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, अपने पेज नंबर डालने के लिए। This will display a list of options to display page number at the top, bottom, current option, etc. और ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा कि हमें अपने पेज नंबर कहाँ पर ऐड करना है, ठीक है, यू कैन सी, ओके। वो डिस्प्ले करेगा कि आपको जहाँ पर भी अपने पेज नंबर लिखने हैं, शो करने हैं, वो आप चूज़ कर लीजिए, okay। Step 2, when you move your mouse pointer over the available options, it displays further styles of page numbers to be displayed on the page। और जब हम अपने पॉइंटर को, जैसे मैं अपने पॉइंटर को ऐसे कर रही हूँ, राइट, जब हम अपने इस लिस्ट पर मूव करेंगे तो स्टूडेंट ये जो एरोज हैं लाइक दिस, राइट, जब इन पर आप मूव करेंगे तो क्या दिखाई देगा, वो अलग अलग आपको डिजाइन्स भी दिखाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू टेक माउस पॉइंटर एट बॉटम ऑफ पेज ऑप्शन अवेलेबल अंडर पेज नंबर, इट डिस्प्लेज लिस्ट ऑफ स्टाइल्स एज शोन। और वही बात है जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है, राइट, लाइक दिस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे माउस को जब हम मूव करेंगे तो ये हाईलाइट होगा और वो अलग अलग डिज़ाइंस दिखाएगा कि हमें कौन से डिज़ाइंस चाहिए, ठीक है। नाउ स्टेप 3, सिलेक्ट द पेज नंबर स्टाइल विच यू लाइक बाय क्लिकिंग ओवर इट। और फिर हमें पेज नंबर स्टाइल पर क्लिक करना है, जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए उस डिज़ाइन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टेप 4, क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर बटन एंड देन हमें हेडर और फुटर को क्लोज करना है, ठीक है। हमें क्लोज हमेशा करना होगा स्टूडेंट, अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो वो एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यू कैन फॉर्मेट योर पेज नंबर्स यूजिंग फॉर्मेट पेज नंबर्स ऑप्शन अवेलेबल अंडर द पेज नंबर लिस्टेड ऑप्शंस। और हम अपने पेज नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या यूज़ करके, फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन, ओके, जो अवेलेबल होता है पेज नंबर लिस्ट के अंदर, ठीक है। नाउ फुटनोट एंड एंड नोट। फुटनोट्स एंड एंड नोट्स कैन बी फाउंड एट द एंड ऑफ अ पेज और एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली। These are generally used while writing books by writers। स्टूडेंट, जो हमारे फुटनोट और एंड नोट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो या तो हमारे डॉक्यूमेंट के लास्ट में होंगे या हमारे पेज के लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, जब राइटर्स अपनी बुक लिखते हैं उस टाइम पर, ओके। दे कैन प्रोवाइड अ राइटर्स कमेंट on the main text or give the meaning of or related details about the marked text। और स्टूडेंट, आई एम श्योर कभी कभी आपने देखा होगा कि पेज हमारा जो चैप्टर होता है उसके हर पेज पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे होते हैं लास्ट में, राइट, उसके सबसे नीचे लिखे होते हैं
और उनका मीनिंग भी लिखा होता है। तो या तो जब हम एक पेज पर यूज़ करते हैं फुटनोट या एंड नोट का, तो वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने डॉक्यूमेंट के एट द लास्ट हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो हम अपना कोई मेन कमेंट के लिए यूज़ करते हैं एंड नोट और फुटनोट का, या फिर हम कुछ भी जैसे मैंने आपको बताया कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स हम लिख देते हैं उसी पेज में से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फुटनोट एंड एंड नोट में गिव नेम्स of other reference books that can be found on the same topic that the writer is writing about। और एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले तो कि हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी लिख देते हैं राइटर्स, राइट, या फिर वो अपनी रेफरेंस बुक लिख देते हैं कोई दूसरी, ठीक है, टॉपिक वही रहेगा मगर कोई दूसरी बुक है उसमें कुछ और व्यूज़ होंगी, ठीक है, तो वो रेफरेंस बुक्स लिख देते हैं। The writer usually place a tiny number or symbol next to the subject to bring the reader's attention to it. This is called the note reference mark। और students writer usually क्या करते हैं, tiny number और symbol का यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि जो रीडर्स हैं उनका अटेंशन हो इस पर और वो जो उनकी नेक्स्ट बुक हो वो उसको ज़रूर पढ़े, ठीक है। तो ये जो टीनी नंबर या सिंबल होता है इसको क्या कहते हैं, नोट रेफरेंस मार्क, ओके। देन एट द वेरी बॉटम ऑफ द पेज द सेम टीनी नंबर विल रीअपेयर एंड नेक्स्ट टू दिस नंबर विल बी द नेम ऑफ द रेफरेंस मटीरियल द ऑथर वांट्स द रीडर टू रेफर टू। देन पेज के हर पेज के बॉटम पर वो टीनी नंबर लिखा होगा और उसके नेक्स्ट रेफरेंस भी लिखा होगा कि रीडर को कौन सी बुक आगे पढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ओके, और राइटर। द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड एंडनोट इज दैट फुटनोट आर गिवन एट द एंड ऑफ अ पेज वेयर एज एंडनोट are given at the end of the document। अब फुटनोट एंड एंड नोट में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो फुटनोट है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, वो एंड ऑफ द पेज यूज़ किया जाता है, एंड जो एंड नोट्स है वो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंसर्टिंग फुटनोट्स एंड एंड नोट्स। टू इंसर्ट फुटनोट्स एंड endnotes following steps should be followed। and footnote and endnote को insert करने के लिए कुछ steps हैं जो follow करने हैं। step 1 place the cursor where you want to insert a footnote or endnote। हम अपने जो cursor है उसको वहाँ पर place करेंगे जहाँ पर हमें अपना endnote या footnote चाहिए, ओके। स्टेप 2 क्लिक ऑन द रेफरेंसेस टैब, और फिर हमें रेफरेंसेस टैब पर क्लिक करना है। इन द फुटनोट ग्रुप क्लिक ऑन इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंडनोट बटन, और फिर हमें फुटनोट ग्रुप में से इंसर्ट फुटनोट एंड इंसर्ट एंडनोट पर क्लिक करना है, ठीक है। टाइप द रिक्वायर्ड टेक्स्ट फॉर द फुटनोट और एंडनोट, फिर हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना है जो भी हम चाहते हैं टाइप करना, ओके। देन स्टेप 3 डबल क्लिक ऑन द फुटनोट एंडनोट रेफरेंस नंबर टू रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट, और फिर हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है, फुटनोट एंड एंडनोट पर, ठीक है स्टूडेंट, अपने डॉक्यूमेंट पे वापस जाने के लिए, ओके। नाउ मेल मर्ज। सो मेल मर्ज के नाम से क्या पता चलता है, मेल को मर्ज करना, ठीक है। सो जस्ट लिसन केयरफुली। इन बिजनेस और एनी ऑफिशियल मैटर्स इट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू सेंड लेटर्स विद सिमिलर इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल। और स्टूडेंट बिजनेस में क्या होता है या ऑफिशियल मैटर्स में क्या होता है, हमें एक ही मैसेज
काफ़ी सारे लोगों को फॉरवर्ड करना होता है, एक ही लेटर हमें काफ़ी सारे लोगों को सेंड करना होता है। द लेटर्स रिक्वायर्ड द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच रेसिपिएंट टू बी प्रिंटेड ऑन द टॉप। और लेटर को क्या ज़रूरत होती है स्टूडेंट, जो डिफरेंट रेसिपिएंट होते हैं जिनको लेटर मिलना है उनके नेम एंड एड्रेस, ठीक है, जो कि प्रिंट किए जाने हैं कहाँ पर, टॉप पर। सो चेंजिंग द एड्रेस ईच टाइम वुड बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। और अगर हम हर बार नेम और एड्रेस चेंज करते रहें तो वो क्या होगा, हमारे बहुत टाइम वेस्ट होगा उससे, ठीक है, और हमारे एफर्ट्स भी बेकार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम्स में वेस्ट होगा। सो मेल मर्ज फीचर इज यूज टू कंबाइन अ डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। और मेल मर्ज किस लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट, ये यूज़ किया जाता है जो हमारा डेटा है और डेटा सोर्स है और जो मेन डॉक्यूमेंट है जो भी सेंड किया जाना है उनको एक साथ मर्ज कर देता है, ठीक है, उनको कंबाइन करने में यूज़ किया जाता है। इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी टू सेंड लेटर्स एट मल्टीपल एड्रेस। और ये सेव करता है हमारे टाइम और एनर्जी को एक ही लेटर को डिफरेंट लोगों को या एड्रेस पर सेंड करने पर, ठीक है। मेल मर्ज प्रोसीजर, क्लियरली द मेल मर्ज प्रोसीजर कंसिस्ट्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। जो मेल मर्ज है स्टूडेंट वो दो तरह की फाइल को कंसिस्ट करता है, ओके। फर्स्ट द मेन डॉक्यूमेंट फाइल दैट हैज टेक्स्ट which is common to all the letters or document we can say, okay। so main document जो हमारा लेटर है जिसमें हमने टेक्स्ट टाइप किया गया है और जो सबके लिए कॉमन रहेगा, ठीक है, जो मैसेज हमें सबके लिए भेजना है। सेकेंड द डेटा सोर्स फाइल दैट contains data to be merged with the main document। और डेटा सोर्स क्या है, वो डेटा जो मर्ज करना है, ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट के साथ। द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबुलर फॉर्म अलोंग विद द फील्ड नेम्स। और जो डेटा होता है वो किस में ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, फील्ड नेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एट्सेट्रा, ओके। मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। और मेल मर्ज स्टूडेंट 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मेल मर्ज को यूज़ करने के लिए। क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स एंड मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, ओके। नाउ स्टेप्स फॉर मेल मर्ज। अब मेल मर्ज के लिए भी क्या है, स्टेप्स हैं, हम कैसे मेल मर्ज कर सकते हैं। स्टेप 1 टू गेट द मेल मर्ज टूल्स वी क्लिक ऑन मेलिंग स्टैब व्हेन वी ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट। एंड स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, मेल मर्ज टूल्स को ढूंढना है। तो वो कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा मेलिंग स्टैब के अंदर जब हम अपना न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ओके। नाउ स्टेप 2 a drop down menu opens from the start mail merge group। और उसके बाद क्या होगा, जब हम मेल मर्ज पे जाएंगे तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हम स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे और जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें दिखाई देगा, ओके। नाउ स्टेप 3 क्लिक ऑन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। और फिर हमें किस पे क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। दिस इज द लास्ट वन, ओके। स्टेप 4 अ मेल मर्ज टास्क पेन विल ओपन अप डिस्प्लेइंग स्टेप 1 ऑफ 6 एट इट्स बॉटम। और क्या होगा फिर स्टूडेंट्स, जो हमारा मेल मर्ज टास्क पेन है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट वेदर
you want to create letters, email, envelopes, labels और a directory। और फिर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, हमें जो भी हमें चाहिए उसमें से एक को सिलेक्ट कर लेंगे, या लेटर्स, ईमेल, एनवलप, लेबल्स और डायरेक्टरी, जो भी हमें क्रिएट करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, क्लिक ऑन द लेटर्स ऑप्शन टू क्रिएट अ लेटर। अगर लेटर क्रिएट करना है तो हम लेटर पर क्लिक करेंगे। स्टेप 6, क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट एट द बॉटम ऑफ द पेन। और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे। यू विल गेट स्टेप 2 ऑफ 6। और फिर हमें स्टेप 2 दिखाई देगा उसमें से। ठीक है स्टूडेंट, जब हम मेल मर्ज करते हैं तो उसके अंदर फिर से स्टेप 1 से 6 दिखाया जाता है, राइट, यू कैन सी हियर। ओके, स्टेप 6 और होंगे उसके अंदर, स्टेप 4 के अंदर। तो जिस उसमें से हमें फिर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप पर आएंगे। ठीक है, नाउ स्टेप 7, स्टेप 2 ऑफ 6 आस्क whether you want to use the current document or start from a template or from an existing document। और स्टेप 2 हमसे पूछता है स्टूडेंट कि आप करंट डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो टेम्पलेट है, ठीक है, या कोई पुराना डॉक्यूमेंट है उसका आप यूज़ करना चाहते हैं, वो हमसे पूछेगा। वंस यू चूज द डॉक्यूमेंट टाइप, क्लिक ऑन नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपेंट्स। और फिर जब हम इसको चूज़ कर लेंगे तो हमें किस पे क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपेंट्स पर, जिस पे भी हमें, जिन्हें भी हमें ये लेटर भेजने हैं। ओके, दिस विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, और ये हमें नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा। नाउ स्टेप 8, स्टेप 3 ऑफ 6 आस्क you to provide a data source of the people you want to send the letter to। और जो स्टेप 3 है, स्टेप 8 के अंदर वो क्या पूछेगा, वो हमसे पूछेगा कि वो डेटा सोर्स प्रोवाइड करो जिस पर लेटर आपको भेजने हैं। ओके, नाउ क्रिएटिंग अ रेसिपेंट लिस्ट और द डेटा सोर्स। तो अब हमें वो क्रिएट करने पड़ेंगे। अब हम उसे कैसे क्रिएट करेंगे, सो स्टेप 9, टू क्रिएट अ न्यू डेटा सोर्स क्लिक ऑन क्रिएट अंडर टाइप अ न्यू लिस्ट। फिर हमें किस पर क्लिक करना है, क्रिएट पर क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करना है, पर उससे पहले हमें किस पर क्लिक करना होगा, टाइप और न्यू लिस्ट। ठीक है, एक ऑप्शन आएगा टाइप और न्यू लिस्ट, उसके अंदर क्रिएट ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है न्यू डेटा सोर्स क्रिएट करने के लिए। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स, और फिर न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिल द डिटेल्स ऑफ रेसिपेंट्स, फिर हमें डिटेल्स भरनी है रेसिपेंट्स की। द फील्ड्स यू डू नॉट रिक्वायर्ड कैन बी लेफ्ट ब्लैंक, और जो फील्ड्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ स्टेप 10, क्लिक ऑन न्यू एंट्री टू गेट द ब्लैंक फॉर्म फॉर द नेक्स्ट रेसिपेंट। और फिर हमें क्या करना है, जब एक का हमने फिल कर दिया तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, न्यू एंट्री पर हम क्लिक करेंगे ताकि हम दूसरे रेसिपेंट की डिटेल्स भर सकें। ओके, आफ्टर नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर टाइपिंग ऑल द एंट्रीज क्लिक ऑन ओके। और जब सारी एंट्रीज हम भर देंगे तो हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 12, द सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर उसके बाद क्या होगा, सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। गिव अ नेम टू द लिस्ट एंड सेव इट, और फिर हमें उस लिस्ट को एक नेम देना है एंड देन सेव करना है। स्टेप 13, द मेल मर्ज रेसिपेंट्स डायलॉग बॉक्स शोज द डेटा यू हैव एंटर्ड, और जो मेल मर्ज रेसिपेंट डायलॉग बॉक्स है वो क्या शो करेगा, जो डेटा हमने एंटर किया है वो शो करेगा।
यू कैन एडिट द डिटेल्स इन इट इफ रिक्वायर्ड, और हम इसे एडिट भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप इन द मेल मर्ज विजार्ड, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करेंगे, ठीक है, मेल मर्ज विजार्ड में। राइट योर लेटर स्टेप 4 ऑफ 6, और फिर हम अपना लेटर लिखेंगे स्टेप 4 में। राइट द लेटर इन द एक्टिव विंडोज, और जो एक्टिव विंडो होगी उसके अंदर हम अपना लेटर लिखेंगे। टू एड रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन इन इट, क्लिक इट्स लोकेशन इन द लेटर एंड देन क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क पेन। और फिर उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, लेटर लिखने के बाद हमें अपने रेसिपिएंट्स की इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करने के लिए हमें इसके लोकेशन, जो हमारे लेटर की लोकेशन है, उस पर क्लिक करके अपने जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और वो ऑप्शन कहाँ दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा मेल मर्ज टास्क पेन के अंदर। ओके, द सिलेक्टेड फील्ड्स विल अपीयर बिटवीन सिंबल्स इन द मेन डॉक्यूमेंट, और जो सिलेक्टेड फील्ड्स होंगी स्टूडेंट वो किसके अंदर दिखाई देंगी, वो जो हमारे ये वाले ग्रेटर देन एंड लेसर देन साइन होते हैं उसके अंदर हमें, उस सिंबल के अंदर हमें दिखाई देती है डॉक्यूमेंट में। ओके, स्टेप नंबर 15, क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक इन द मेल मर्ज टास्क पेन। हमें एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करना है मेल मर्ज के टास्क पेन में। ओके, द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और फिर उसके बाद इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्सेस एंड क्लिक ऑन ओके। और फिर क्या करना है, जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शंस होंगे उनके चेक बॉक्स पर हमें टिक करना है एंड देन ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके, नाउ स्टेप 16, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स स्टेप 5 to 6, और हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है जो कि क्या है, प्रीव्यू योर लेटर्स। दिस विल अलाउ यू टू सी द लेटर्स वन आफ्टर अनदर बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन, और ये हमें अलाउ करेगा स्टूडेंट जो हमने लेटर्स टाइप किए हैं, ठीक है, उनका प्रीव्यू हम देख सकते हैं एक के बाद एक। ओके, यू कैन मेक चेंजेस टू द लेटर्स बाय गोइंग बैक स्टेप बाय स्टेप, और अगर हम अपने लेटर में चेंजेस करना चाहते हैं हम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप पीछे जाकर। यू कैन इवन एक्सक्लूड रेसिपिएंट्स इफ़ यू वांट, और हम अपने रेसिपिएंट्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। नाउ स्टेप 17, फाइनली टू मर्ज द डॉक्यूमेंट टू द डेटा सोर्स क्लिक ऑन नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, और फाइनली जब हमें अपने डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स को मर्ज करना है तो हमें किस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज पर। ओके, दिस इज द लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 6 of 6, और ये हमारा लास्ट स्टेप है जो क्या है 6 of 6 है। इन दिस स्टेप यू हैव द ऑप्शन टू आइदर प्रिंट द लेटर्स और एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, और इस स्टेप में आपके पास ऑप्शन होगा स्टूडेंट, या तो आप प्रिंट कर दो लेटर्स को, ठीक है, या क्या कर दो इंडिविजुअली इन लेटर्स को हम एडिट भी कर सकते हैं। स्टेप 18, गिव द डॉक्यूमेंट अ नेम एंड सेव इट बाय क्लिकिंग ऑन द सेव एज ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू, और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट को एक नेम देना है और उसको सेव करना है बाय क्लिकिंग ऑन द सेव एज ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू। Okay students, so I'm sure you understood today's class. If you have any problem, you can ask to me freely. Okay, so thank you so much.